इरशाद गरे सिटी में सभी का वेलकम है। मैं आपको एक बार फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ। पर उपस्थित दरभंगा जिला जनता दल के एजाज अख्तर खान रोमी साहब, सभा प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी, प्रखंड प्रभारी संजय मिश्रा जी। संयोग ऐसा है दरभंगा जिला के 2 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहीं के हैं। यह एक संयोग बस है कि एक प्रखंड में 2 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। एक का है व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सूरज ठाकुर जी। इस अवसर पर उपस्थित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई कमरुल हसन साहब, मंच का संचालन करते हुए शशि रंजन प्रसाद साहब, युवा नेता जौहर इमाम बेग साहब, मोहम्मद हसनैन साहब, भोला राय जी, बिकाऊ झा जी, भोला मिश्र जी और हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही रंभा देवी जी, नागेंद्र मंडल जी, राजकुमार दास जी, मोहम्मद शौकत साहब, दिलीप राय जी, झोली सदा जी एवं सभा में उपस्थित तमाम माताएं बहनों एवं मित्रों, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि 2 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इसी जाले प्रखंड के हैं। सबों ने सफल बैठक के लिए प्रखंड अध्यक्ष जी को बधाई दे दिए हैं। तो जब सबों ने दे दिया तो मैं तो दे दूंगा ही, लेकिन जब जो 2 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इसी दोनों के लिए मैं छोड़ देता हूं कि इन दोनों की बैठक कैसी होनी चाहिए। संगठन का या संगठन जो चलाते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हर एक गांव से 10-10 कार्यकर्ताओं की एक सूची बनी हुई है। सभी अगर उपस्थित होते तो ऐतिहासिक हो जाता है। उन लोगों को लाने की आदत बनानी पड़ेगी। हमें संयोग ऐसा है कि हमारे सामने जब कभी भी माने नीतीश बाबू के जब का सभी आगे में जो संघर्ष रहता है, वो व्यक्ति जिस रोज से आए हैं संघर्ष ही संघर्ष उनका, उनके हाथ में लिखा हुआ है संघर्ष ही। तो वैसी स्थिति में संगठन की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। लेकिन आज मैं आपके कार्यविधि से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन यह संतुष्टि उतनी नहीं है जितनी वह एक माइल हो जाए और आगे आगे चलना और करना है। हमें आदत डालनी है, ऐसे लोगों को जोड़ना है जो कि अगर हमारी सूचना हो गई कि संगठन की बैठक है तो सभी उपस्थित हो जाए, और उनको अगर बुलाने के लिए प्रयास करना पड़े तो वह संगठन नहीं हुआ। संगठन में स्वयं आने की जरूरत है। अब हमारे विधानसभा प्रभारी को अगर हमको लाने की जरूरत अगर पड़ती है तो हमारे लिए वो दुख की बात होती है। हमारे प्रखंड प्रभारी को अगर हमें लाना पड़ता तो वह संगठन नहीं हुआ। उसी तरह से पंचायत अध्यक्ष, जितनी मेरी जानकारी हुई है सभी पंचायत अध्यक्ष नहीं आए। आपके को अधिकार है कि जो अगर बिना किसी कारण के अगर नहीं बैठकों में आते हैं तो उनके बदले में दूसरे को रखिए। पार्टी और संगठन में कोई वैकेंसी नहीं है। आप गए, दूसरा आने के लिए तैयार हो। इस मानसिकता के साथ अगर जब तक आप प्रखंड नहीं चलाइएगा तब तक प्रखंड में मजबूती नहीं होगी। हम एक बार जनता दल यू का कैंडिडेट यहां से जीते थे, एमएलए बने थे।
एक बार हमारा यही होगा। तो अगर अपन संगठन को मजबूत करेंगे तो हमारा एक सीट पर दावा और बनेगा। अभी 4 है, हम 5 पर लड़ेंगे, लेकिन वहीं लड़ेंगे जहां की संगठन मजबूत होगी। जहां संगठन धारदार होगा वहीं पर न दावेदारी बनेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रखंड अध्यक्ष से लोकसभा तक पहुंचाते हैं। हमारे जिला में, राज्य में एक ऐसे सांसद हैं जो मात्र प्रखंड अध्यक्ष थे और उनको लोकसभा की गति दे दी हुई। तो जो कार्यकर्ता सही ढंग से रहेगा, जो कार्यकर्ता सही ढंग से संगठन को मजबूत करेंगे, उनके लिए हमारे पार्टी में जगह ही जगह है, ऊंचे स्थान पर जाने के लिए जगह है। वैसी लेकिन तैयारी करनी रहे होगी, वैसी व्यवस्था करनी होगी ताकि आपकी दावेदारी हो सके। यह मेरा आग्रह है कि संगठन को मजबूत कीजिए, संगठन और धारदार बनाइए, इस परिसर को भरने की क्षमता रखिए, आपकी दावेदारी बनेगी। आप नहीं तो फिर दावेदारी नहीं बनेगी। दोनों एक साथ मैं कह रहा हूं। तो इसलिए अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और भी मजबूत करना पड़ेगा। यह नहीं कर देना है कि हमने अच्छा काम किया, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने हमें तारीफ कर दिया, हमारे जिला उपाध्यक्ष ने तारीफ कर दिया, सबों ने तारीफ कर दिया। अगर यह तारीफ करके संतुष्ट हो जाइएगा तो फिर दावेदारी आपकी नहीं बनेगी। दावेदारी बनाने के लिए और मजबूत करने की जरूरत है। अभी वर्तमान परिस्थिति की चर्चा हम करना चाहते हैं। आप लोग विगत 1995 से लेकर के आज तक का इतिहास जरा सा देखिए। नीतीश कुमार जहां हैं और जिसके साथ हैं, जहां हैं और जिसके साथ हैं, उसी की सरकार बनती है। 1995 से मैं लेकर के मैं आ रहा हूं। 96 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुंबई के एक समारोह में जया जेटली के साथ भाजपा की बैठक में शामिल हुए थे। जो भाजपा उस समय अछूत था, मुख्यमंत्री जी का एक कदम वहां पहुंचने के साथ वह छूत हो गया। उसके साथ 14 दल उसके साथ मिला। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। यह क्षमता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का। और धीरे 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 इस स्थिति पर आ गए भाजपा कि आज बताने लगता है कि हम क्षेत्रीय दल को खा जाएंगे। या समझ लो कि क्षेत्रीय दल को खा लोगे या नहीं खा लोगे, या मैं नहीं कहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार को खाने की क्षमता तुम में नहीं है। नीतीश कुमार ने कदम बढ़ा लिया, अब नीतीश कुमार तुम्हें खा जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है। 2022 का चुनाव में देखिएगा परिणाम क्या आता है। नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं। विरोधी दल के नेताओं में एकता होगी और 400 साढ़े 400 में कांग्रेस ने जब सत्ता तोड़ी थी तो सिलेंडर गैस का मिलता था, आज 1200 रुपया में मिल रहा है।
लेकिन उनको इसका कोई गम नहीं है। उस पर कैसे नियंत्रण पाए इसका कोई गम नहीं है, उसकी उनको फिक्र नहीं है। उनको फिक्र क्या है कि उनके विरोधी दल वाले जहां जहां सरकार हैं वहां वहां तोड़ना कैसे है। उनको इस चीज का के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो महसूस करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां चली गई है, इसको उनको देखने की उनको फुर्सत नहीं है। उनको फुर्सत है किस तरह से ममता बनर्जी को उतारना है, किस तरह से शिवसेना समर्थित जो सरकार थी मुंबई में उसको कैसे हटाना है, किस तरह से नीतीश बाबू की सरकार है। मैंने नीतीश बाबू ने तो बता दिया था जब आप जनता ने उनको 45 सीट दे दिया था, चिराग पासवान को के माध्यम से आपने कैंडिडेट खड़ा किया और हमारे पार्टी के उम्मीदवार सब हारे। तो आपने जब हटाया तो मैं तो कहा कि नीतीश बाबू ने कहा कि हम सरकार में नहीं आएंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उस समय में आपने सरकार नहीं बनाया और जब सरकार बन गई तो आप घरगल बयान शुरू कर दिए। एक गिरिराज सिंह जी हैं, याद कीजिए गिरिराज सिंह को जब पार्टी ने नवादा के बदले में बेगूसराय टिकट दिया तो उनको जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब तक जब तक वो एक अन्य आग में जाकर के नीतीश बाबू जी का आशीर्वाद जब तक नहीं प्राप्त किया तब तक उनको हिम्मत नहीं हुई और चुनाव लड़े। और लंबी लंबी बात है, चुनाव समाप्त हुआ, जीत गए और नीतीश बाबू के ही खिलाफ में बोल रहे हैं। और आप बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर यो उनकी बोलने की ताकत नहीं हो सकती है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं हमें पलटू। भाई आप तो तेजस्वी यादव जी को 32 बार आपने फोन किया जब पता चला कि नीतीश बाबूजी और महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो 32 बार उन्होंने फोन किया कि आप आ जाइए, एक सप्ताह का समय दीजिए, हम सब ईडी और सब सीबीआई समाप्त कर देंगे। लेकिन भाई तेजस्वी ने कहा कि मुझे ईडी से डर नहीं है, मुझे सीबीआई का डर मत दिखलाओ, तुम्हें जो करना हो करो, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं अपने चाचा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुका हूं। आप तैयार थे पलटने के लिए और मुझे कहते हैं पलटू। आप अपने गिराबान में झांकें। जब विधानसभा के लॉबी में हम लोग बैठते थे, कई बार वो आदरणीय सम्मानित नीतीश बाबू के वो एब्यूज करते थे और कई बार हमें झंझट हुआ उन लोगों से। मैं उनसे कहता था कि अगर नीतीश बाबू इतना खराब है तो आप अपने नेतृत्व से बात करके क्यों नहीं हट जाते हो, साथ भी रहोगे और लड़ाई भी करोगे, इसकी क्या जरूरत है। अगर तुम्हें साथ नहीं ठीक से रहना है तो तलाक ले लो ना। तलाक भी नहीं लोगे और हमें जिंदा भी नहीं रहने दोगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। और उसी का नतीजा हुआ कि नीतीश बाबू ने लालू जी से बात करके महागठबंधन की सरकार बना ली और आज हम महागठबंधन की सरकार बनाए हुए। बताइए, आप आरएसएस के लोग प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर दूसरा कोई प्रशिक्षण दे देता है तो बहुत खराब। यही ना सीटीएसपी एसएसपी सीनियर एसपी पटना ने बताया था कि जिस तरह से आरएसएस के लोग प्रशिक्षण देते हैं उसी तरह वो लोग भी प्रशिक्षण देते हैं। और अगर जो देश के गद्दार होंगे उनका स्थान जेल में है और वो जेल में लेकर के डाल दिया। आप अगर आपके साथ रहे तो हम एक गाना नहीं है कि अगर मैं करूं तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर दूंगा। यह नहीं चलने वाला है। अगर वह रासलीला है
तो हमारे लिए भी है, और वो कैरेक्टर ढीला है तो तुम्हारे लिए भी है। 2017 में जब हम आपके साथ हो गए तो मैं पलटू राम नहीं था, और 2022 में मैं तेजस्वी जी के साथ में सरकार में आ गया, विपक्षी दलों के साथ, तो मैं हो गया पलटू राम। अगर उस समय में हम पलटू राम थे, आज भी है। उस समय में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, आपने धोखा दे करके तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी पर केस किया था। उस केस का क्या हुआ? 5 साल बीत चुका है। वो बतावें कि उस केस का क्या हासिल हुआ। जब मन हुआ तब भेज दिए सीबीआई ईडी, और जब मन हुआ फाइल को सेटिंग कर दिए। यह नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार और बिहार किसी के डरने से, किसी के बुइया धराने से हम लोग सजमन नहीं है। जो कोई अंगुली दिखा देगा तो हम लोग जल्द सर जाएंगे। बिहार चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे आपातकाल के बाद का आंदोलन हो, चाहे फिर 24 का आंदोलन होगा, दिशा दिखलाएगी, और उस दिशा के आधार पर बिहार तय करेगा कि दिल्ली के गद्दी पर किसका राज होगा। आपको और हमको सावधानी से रहना है। वह हम लोगों में आपसी भाईचारा तोड़ने का प्रयास करेगा, वह दंगा कराने का प्रयास करेगा। हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों से आग्रह करते हैं कि वह धैर्य रखें। जब तक नीतीश कुमार है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें भी छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। वह यही करेगा। अब उसके पास अंतिम हथियार बचा है, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई या जगह जगह दंगा। उसके पास जनाधार नहीं रह गया। जब ही नीतीश कुमार इधर आए, उनका जनाधार समाप्त। वो देख रहे हैं, उनकी स्थिति यही है। जिस नेता सबको, जिसको हुलकाए हुए थे कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बोलो, वो लोग अगर आप गए हैं पर दिल्ली, तो कहें कि आप ही लोगों के स्थान का आपने दुरुपयोग किया। और एक बार आपने किसी मामले को विधानसभा में ले आया, फिर उसको दूसरे तरह से, तीसरे तरह से, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ये आप लोग देखे होइएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने तो विशेषाधिकार समिति में इस मामले को ले आया है, वहां पर आप निर्णय लीजिए, आप निर्णय लेकर हमें बताइए, सरकार देखेगी। वह निर्णय आप नहीं लीजिएगा। और बिना मतलब का संजय सरावगी जी को दरभंगा में जो कोई घटना घटी, उसके लिए कॉल अटेंशन मूवमेंट लाने के लिए उनके पास समय नहीं था। लेकिन लखीसराय में हो, उसका वो लेते थे। इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश जी को ये लोग तंग करते थे। सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ में विधानसभा में उनका व्यवहार रहता था। तो दोनों चीज एक साथ नहीं होगा। सुरसुर मुर्गुर हंसबे आगे बे कानबे, दोनों एक संग लेते। हंसबे हंसनाई है, कानबे तो कन्नाई है। आज तक क्यों व्यक्ति एक संगे हंसनाई या कन्नाई हुई छे? तो नहीं होता है, तब क्यों आपके साथ हम रहते? आप कहते थे कि हमें प्रधानमंत्री सड़क फेज 2, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, लोगों से पूछिएगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 जिसके मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, जरा गौर से सुनिए। मुद्दा तो आपने अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी ये मुद्दा नहीं सुनिएगा, तीसरे जगह ध्यान जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, हो जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 में कितनी योजना हमें स्वीकृत गिरिराज सिंह ने कहा, या गिरिराज सिंह
और यहाँ के विधायक जवाब दें कि उन्हीं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 में क्या गो योजना हुआ? एक भी नहीं। पूरे दरभंगा जिला में एक भी योजना गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 2 में स्वीकृत नहीं किया। और कहने के लिए आप बिहार के हैं, आप बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, आपको इतना बड़ा मंत्रालय क्यों मिला? क्योंकि आप नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते हैं। दोनों एक साथ। आपका मंत्री की हिम्मत कैसे होती थी कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बोलता था? आप भुलकाए हुए थे क्या? समझे कि हमको कोई विकल्प नहीं है? नीतीश कुमार जी के पास सिर्फ विकल्प ही विकल्प है। आप अपना सोचो कि आगे क्या होगा। और जब कभी भी जहां कहीं मौका होता था, उन लोग सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए लगे रहते थे। हम लोगों को सावधान रहना है कि सामाजिक सद्भाव बिगड़े नहीं। थोड़ा सा अगर हमें पीछे भी हटना पड़े तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन सामाजिक सद्भाव को 24 तक कहीं इधर उधर नहीं होने देना है। उन लोगों का एकमात्र टारगेट रहेगा कि सामाजिक सद्भाव को तोड़ करके अपना रोटी सेकें। तो हम अल्पसंख्यक भाइयों के पर जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि थोड़ा सा धैर्य रख करके, थोड़ी सी सावधानी बरत करके, कहीं हो तो पीछे भी हटके, लेकिन सामाजिक सद्भाव समाज में बिगड़ने नहीं देना है। और अगर आप सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे तो मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। तो मोदी जी को गुजरात भेजने के लिए आपको संयम रखना है। यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी है। याद है गोधरा कांड, जहां देखिए इस तरह के कांड करके वो सत्ता पर काबिज कर लेता है। इसलिए हमको आपको धैर्य के साथ रहना है और संयम के साथ रहना है और नीतीश कुमार को साथ देना है, तभी जाकर के मोदी जी को हम लोग गुजरात भेज पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि सामाजिक सद्भाव बरकरार रखे, इसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे और नीतीश कुमार का परचम लहराने में का प्रयास करने सफल करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कुछ लोग अभी 12-13 आदमी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बहुत जल्द हम लोगों का सदस्यता चलने वाला है। इसमें जम के जो कल तक नहीं थे वो लोग आवे और सदस्यता ग्रहण करके पार्टी को मजबूत करें। अभी तत्काल आग्रह करता हूं, आप आगे। फैसल हुदा साहब हैं, फसीहुल हक साहब हैं, नवाज अहमद साहब हैं, रिजवान अहमद, शमशीर अहमद, शमशीर अहमद साहब, इरशाद अख्तर, आलमगीर साहब, अनवर हुसैन, अनवर हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद परवेज साहब,
मोहम्मद परवेज साहब, मोहम्मद चांद साहब। चांद साहब किधर गए? मोहम्मद परवेज साहब हैं। मोहम्मद चांद परवेज साहब आप। सतेंद्र साहनी इसका खत्म हो जाए। मोहम्मद चांद साहब, मोहम्मद हसीब साहब हो गया। अच्छा ठीक है। मुंजीर यूनुस साहब, मुंजीर यूनुस। जनाब मुंशीर यूनुस साहब। राजू सोनी जी, राजू सोनी जी। हो गया आज आप क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सदस्यता ग्रहण किया है आप धन्यवाद ज्ञापन अब्दुल इमाम देव साहब। आज की बैठक में हम लोग के गार्जियन, बेनीपुर के जिला अध्यक्ष, बेनीपुर के विधायक एवं दरभंगा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी, अजय चौधरी जी आए एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अंबुलाल झा जी, जिला निर्वाचन उपाध्यक्ष गुंजू राम साहब, तमाम लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एवं जहाँ जो भी हमारे पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड कमेटी के सदस्य आए हैं सब लोग को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप तमाम लोग अभी बैठे रहिएगा, सब लोग को नाश्ता मिल जाएगा, उठिएगा कोई नहीं, सब आपको जगह पड़ेगा। जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 अजय चौधरी जिंदाबाद 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 जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बार कहूंगा, मैं हूँ, आप लोग कहिएगा नीतीश कुमार। मैं हूँ नीतीश कुमार, मैं हूँ नीतीश कुमार, मैं हूँ नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस उत्साह से कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।